नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। जल प्रलय, दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में इस वक्त स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। एक तरफ उत्तराखंड की बात करें तो पूरा उत्तराखंड इस वक्त अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, वहीं गढ़वाल मंडल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग शहरों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया है, कुछ सर्द हवाएं भी अब चलने लगी हैं, लेकिन लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, सड़कें बंद हो रही हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बाजारों की रौनक पूरी तरह से चली गई है। बागेश्वर की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद सुंदर खूबसूरत मौसम नजर आ रहा है, लेकिन ये मौसम लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। स्कूल्स तमाम बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल्स हो। आंगनबाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की भी आप देख सकते हैं तस्वीरें। कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांवों में पानी भर गया है। कई गांव बाढ़ के हालात वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। संत कबीर नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शहर में जल भराव की स्थिति बन गई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। क्या घर, क्या दुकान, क्या शैक्षणिक संस्थान, सभी जगह पानी भर चुका है, भारी जल भराव है। वहीं श्रावस्ती में बीते 72 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से सभी जगह पानी भरा हुआ है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, जरूरी काम के लिए भी घर से कहीं जा नहीं पा रहे हैं। पूरा आप देख सकते हैं कि घुटनों तक के पानी में से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इस कदर स्थितियां बदहाल हो गई हैं। वहीं आखिरी तस्वीर, छठी तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीर है। यहां पर लगातार बारिश जारी है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, क्योंकि घर से निकलना दूभर हो गया है। जरूरी काम के लिए भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं पहाड़ की समस्या समझिए, पहाड़ में सब कुछ तराई इलाके से जाता है, जो प्लेन्स का इलाका है वहां से जाता है, और ऐसे में जब बारिश लगातार होती है तो सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक समय पर आकर यहां पर सब्जियों की भी दिक्कत हो जाती है। सामान समय से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, खराब हो जाती है। वहीं अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो तमाम शहरों में यहां पर बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। नदियां खतरे के निशान से अब ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव भी हो गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई बीमारियां होने के भी अब आसार बन रहे हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे ही जल भराव में अलग अलग बीमारियों से जुड़े हुए कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पनपते हैं, जिसके बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी तमाम बीमारियों का घर बन जाता है। तो सभी विभागों को अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। क्या पहाड़, क्या तराई का इलाका, सभी जगह इस वक्त स्थितियां विषम बनी हुई हैं लोगों के लिए। और कुमाऊं मंडल की अगर बात करें, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल, यहां तो रेड अलर्ट पर रखा गया है। सभी को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल मंडल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी दोनों ही जगह भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं, अति भारी बारिश के संकेत हैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में। वहीं उत्तर प्रदेश की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह जल भराव हो गया है। स्कूल जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कई जगह स्कूल बंद करवा दिए गए हैं और यातायात में समस्याएं आ रही है। बाजार बिल्कुल ठप पड़े हैं, क्योंकि इस मौसम में अपने गंतव्य तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जगह जगह पानी भरा हुआ है और ऐसे में कब कहां कौन सा हादसा हो जाए ये भी नहीं पता होता है। कई बार कई जगह पर खंभे गिर गए हैं, बिजली के खंभे, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति भी सही तरह से नहीं हो पा रही है। लोगों के घरों में पानी भी, गंदा पानी भी कई जगह पर आ रहा है। तो लोगों को भारी दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं और लोग इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ इस बारिश को लेकर। सब इंद्रदेव से अब प्रार्थना कर रहे हैं कि बस करो इंद्रदेव।
तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जगह की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उत्तराखंड की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, सभी जगह स्थितियां बदहाल। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से अविरल मेरे सहयोगी, और साथ ही रायबरेली से सिराज मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले सिराज आपके पास आना चाहूंगी। रायबरेली की स्थितियां काफी विषम दिख रही है, लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल नीतीश, आपको बता दें कि जब मौसम विभाग के द्वारा 72 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया था जी, उसके बाद से लगातार रायबरेली में बारिश हो रही है। वहीं जब बात की जाए कि रायबरेली का जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले पर सतर्क नजर आया है, एक्शन मोड में नजर आया है, क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के रायबरेली के प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ पर जो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, गंगा किनारे जो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, उनसे लगातार झोपड़ियां खाली कराई जा रही थी। वहीं जब बात की जाए रायबरेली शहर की, तो जब लगातार इतना समय बीतने वाला है, बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ कल बच्चों को विद्यालय जाने से पहले जिला अधिकारी के द्वारा आदेश किया गया कि विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी जाए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी के आदेश के बाद छुट्टी घोषित की गई। वहीं रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से इस बात को लेकर के चौकन्ना नजर आया, सतर्क नजर आया है कि आखिर कहीं बारिश की वजह से किसी प्रकार की जान माल हानि का होने न पाए। अगर बात की जाए बीते 24 घंटे के अंदर, तो खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला होता है जहां कच्ची दीवार गिर जाती है, जिसमें 3 लोग जब करके बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल होते हैं। फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उनका इलाज चलता है। लेकिन रायबरेली में अगर बारिश का कहर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही, जो थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल बीते 2 घंटे से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। ठीक है अविरल, आपका रुख करेंगे लखनऊ में कैसे हालात बने हुए हैं, लखनऊ में क्या कुछ है मौसम का मिजाज? अविरल, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से अविरल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं, क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं। और अविरल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अविरल, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, लखनऊ में कैसा है मौसम का मिजाज? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, आसपास के इलाकों समेत 51 जिले ऐसे हैं जिनको संवेदनशील स्थिति में रखा गया है। ऐसे में भारी बारिश तो हो रही है और उसके साथ में जन हानि भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारी बारिश से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो घर है, वो जो डैमेज घर है, वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आते हैं, जैसे में सीधे तौर पर ये जन हानि देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इसमें सीधे तौर पर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया है कि सभी प्रशासनिक अमला जितना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्टनेस पर रहे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में लगातार लखनऊ में भी पूरी तरीके से बारिश हुई है और कई घटनाएं भी सामने आई थी जिसमें लोगों की जान हानि हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से मौसम हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है, बादल तो है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बारिश होती हुई अलग अलग इलाके में होती हुई नजर आ रही है, हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही है, लेकिन मौसम आज बेहतर नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों में भी अभी हालांकि आसपास के जो जनपद है वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को अगर नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं जो फसल है वो भी कहीं अगर प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर उस पर नजर बनाए हुए हैं। आप समझिए कि तमाम जनपद है, जैसे कि आप रायबरेली हो गया, श्रावस्ती हो गया, वाराणसी हो गया, इसके बाद में कुशीनगर, बागेश्वर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, ऐसे तमाम जो जनपद है वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट पे है। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से भारी बारिश होती है, भारी बारिश के बाद में सड़कें तालाब में नजर आती है और जीवन जो है वो अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं
कहीं दिखाई पड़ता है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ तमाम और जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो भी कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाती है, दैनिक दिनचर्या सुस्त पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है कि जो उतरता हुआ मौसम है बारिश का, उतरते हुए बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं इस तरीके की बारिश होना भी कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम लेकर आती है। फसलों को नुकसान है, जनहानि भी होती है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आता है। नितिशा, ठीक है। सिराज, रायबरेली के आसपास के इलाकों की क्या स्थिति है? ग्रामीण इलाकों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, जैसा आपको बता दें कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो रायबरेली का प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के काफी सतर्क नजर आया है, एक्टिव मोड पर नजर आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 72 घंटे का अलर्ट जारी हुआ तो उन्होंने पूरे यूपी में ही नजर बना करके रखी। और अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर कच्चे मकानों का गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिस तरह से देखा जाए रायबरेली जिले के कई ऐसे शहर है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर मकान गिरे हैं, मकान गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली की जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव की, तो माला श्रीवास्तव लगातार अधिकारियों को दिशा और निर्देश देती हुई दिखाई दी है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में उन मकानों की पहचान करें जो मकान गिरने की स्थिति में हो। हालांकि मौके पर लेखपाल पहुंचते हैं, जानकारी करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उन मकानों की सूची बाकायदा तैयार करते हैं, लेकिन जब तक वो सूची तैयार करते हैं तब तक मकान गिर चुके होते हैं। क्योंकि रायबरेली का प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर बारिश से पहले अगर संज्ञान लेता तो शायद इस तरह के हादसे न होते, क्योंकि जिस तरह से रायबरेली के अंदर हादसे हुए खीरो थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ एक मकान गिरता है, 3 लोग दबते हैं, काफी गंभीर स्थिति होती है। उनका वहाँ खीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उनका रायबरेली के लिए रिफर कर दिया जाता है। अगर बात की जाए जगतपुर थाना क्षेत्र की, वहाँ पर मकान गिरते हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं रायबरेली में निकल करके सामने आई है। हालांकि पूरे मामले पर रायबरेली के अगर प्रशासन की बात की जाए और रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की बात की जाए तो उन्होंने जब 72 घंटे का रेड अलर्ट जारी हुआ था उससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेखपालों के साथ बैठक की थी। आखिर लेखपाल मौके पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? सवाल तो इस बात को लेकर के रिश्ता खड़ा होता है, वहाँ की लिस्ट जारी नहीं करते, वहाँ की सूची नहीं बनाते हैं। आप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश को क्यों नहीं मान रहे? क्यों जब सूबे के मुखिया ने आदेश किया है कि 72 घंटे का रेड अलर्ट है, आज 51 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, तो जो मकान गिरने की स्थिति पर है उनको पहले से आगाह करते, लेकिन आपने उनको पहले से आगाह नहीं किया। और जब आपने आगाह नहीं किया और इस तरह की तस्वीरें रायबरेली से निकल करके सामने आई तो रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर एक्टिव दिखाई दिया। फिलहाल अभी कल की अगर बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रायबरेली के दौरे पर आए थे। हालांकि उस मामले पर उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि अधिकारियों ने सिर्फ उन्हें गुमराह किया है। अधिकारियों ने पूरे मामले पर उनसे बात नहीं की। अगर उनसे बात की जाती, उन्हें बताई जाती कि जिस क्षेत्र में ये समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए जाते हैं और आखिर जो व्यक्ति उसके पात्र होते हैं उन्हें मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, एक बार अविरल से जान लेते हैं। अविरल, क्या राजधानी लखनऊ तक ये तमाम घटनाएं और बातें पहुंच रही हैं? क्या सीएम के संज्ञान में है ये चीजें कि लापरवाही बरती जा रही है? जो मकान जर्जर हो चुके हैं उनको खाली नहीं करवाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट नहीं किया गया है, जागरूक नहीं किया गया है योजनाओं के बारे में? बिल्कुल नितिशा, देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को अपने समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ अपनी जो उनकी जो प्रशासनिक अमला है उसको अलर्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि आप धरातल पर उतर कर लोगों की सेवा करें, उनको बताएं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो बातें हैं वो अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर जो शासन को कहीं न कहीं पहुंचाने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम जो ऐसी दुर्घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। आप समझिए कि ऐसे उत्तर प्रदेश में अभी भारी बारिश के चलते लगातार कई दुर्घटनाएं हुई है जिसमें तमाम जनहानि हुई है। इसकी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो पहले से ही प्रशासन की रहती हैं, जो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहते हुए काम नहीं करते हैं या कहीं ना कहीं उतनी संवेदन जो शीलता होती है वो न दिखाकर संवेदनहीनता वहां पर सामने आती है। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो मामला सामने आता है कि भारी बारिश के चलते कहीं दीवार गिर गई, कहीं पूरा मकान गिर गया, कहीं कोई जो है भारी गड्ढा है या कहीं ना कहीं बोरवेल है, वहां पर बच्चे भी चले गए। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रशासनिक चीजें होती हैं, इनको देखना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर भारी बारिश में ही ऐसी पोलें खुलती हैं। और इस बार तो बिल्कुल आप समझिए कि जो भारी बारिश हो रही है ऐसे में जनहानि तो पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन ऐसे में जो अलर्ट जारी किया जाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो धरातल पर उतरकर लोगों को जागरूक
करे और ऐसी चीजों जो शासन से जो चीजें उतर कर जो आदेश आते हैं उनका कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि जो आदेश आते हैं उनका अगर सख्ती से पालन नहीं कराया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी जो हानि है वो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से, तमाम तरीके के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास तक ये चीजें जाती हैं, साथ ही साथ उसके बाद में प्रशासन भी पहुंचाता है। लेकिन उस बात का क्या फायदा कि जब जनहानि हो जाए उसके बाद में अगर कोई नुकसान के बाद में अगर मुख्यमंत्री के, सूबे के मुखिया के संज्ञान में ये चीजें आती भी है तो उसके क्या मायने, क्योंकि आप मुआवजे से क्षति को पूरा नहीं कर सकते। मुआवजा सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल का तरीका होता है। अविरल तमाम तरीके की योजनाओं की बात होती है, लोगों तक योजनाएं पहुंचती नहीं है, और ऐसे जब अलर्ट पर पहले से ही है, मौसम विभाग ने पहले से ही कह दिया है कि 72 घंटे तक भारी से अति भारी बारिश होने वाली है, उसके बाद भी प्रशासन जागता नहीं है, शासन जागता नहीं है, और ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती है। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें खराब हैं, जनहानि होती है। इसके बाद इस वक्त अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें तो जिलेवार अगर काम की बात करें तो कहाँ क्या स्थितियां बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए नितिशा, देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जैसे ही जनहानि हुई थी लखनऊ में, आप समझिए कैंट इलाके में जो दुर्घटना हो गई थी, जो एक बड़ी सी दीवार गिर गई थी, उसमें जो मौतें हो गई थी सीधे तौर पर, तो उसके बाद से सीधे तौर पर शासन की मंशा यह है कि कोई भी जनहानि जो है वो बारिश की वजह से घर गिरते हैं उनकी वजह से ना होने पाए। ऐसे में सीधे तौर पर लेखपाल से लेकर रेडियो पंचायत और तमाम जो लोग होते हैं उनको वीडियो वगैरह को, जितने अधिकारी हैं उनको सबको अलर्ट बता दिया गया था कि आप सभी लोग धरातल पर उतर कर ये काम करें और देखें सीधे तौर पर कि अगर कहीं कोई कमी आती है तो उसको पूरा किया जाए। हालांकि आप समझिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अच्छी पहल थी लोगों को कॉलोनी आवाज देने की, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों ने जो है जो संजीदगी के साथ में काम किया जाना चाहिए था, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर आए। लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से पहुंचते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में जो जांच होनी चाहिए सही ढंग से वो भी कहीं ना कहीं लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उनकी जांच सही ढंग से नहीं हो पाई, उनको सही ढंग से कॉलोनी नहीं मिल पाई, या कोई किसी की कोई किस्त आ गई है तो दूसरी किस्त आने में लेट हो रहा है। तमाम जो ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भी लोग अपना घर कहीं ना कहीं बनवा नहीं पाए। लेकिन हालांकि आप समझिए शासन की मंशा ऐसी पूरी है कि सबको पक्का आवास मिले और सबके घर बेहतर होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की देरी आती है तो ये प्रशासनिक अमले की कमी मानी जाती है। हालांकि अब ये समझिए जिस तरीके से सभी जनपदों के डीएम पूरी तरीके से नजर बनाते हैं, लेकिन जो छोटी इकाई होती है उसको काम करने में पूरी संजीदगी दिखानी चाहिए, जिसके तहत ये जो सरकारी योजनाएं हैं लोगों को सही ढंग से मिल पाए नितिशा, और जनहानि रोकी जा सके। जी सिराज, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बरसात के मौसम में सबसे बड़ी खामी ये देखने को मिलती है कि तो सड़कें ठीक हालत में नहीं थी और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था, जिसकी वजह से जब बारिश का पानी सड़कों पर आया तो वो इकट्ठा हो गया, जल भराव की स्थिति हो गई, बजाय इसके कि वो नालों के जरिए ड्रेन कर दिया जाता वहां से। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएं रायबरेली और आसपास के इलाकों में। बिल्कुल नितिशा, बता दें कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो रायबरेली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर कहा था कि जो नाले हैं और नालियां उनकी सफाई कराई जाए। जब बारिश की शुरुआत नहीं हुई तब सूबे के मुखिया का ये बयान आता है, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका उनके बयान को या उनके आदेश को नहीं मानती, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें रायबरेली से निकल करके आई है, एफएम न्यूज से पूछता के साथ इस चीज को दिखाया नहीं। और जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से रायबरेली की नगर पालिका को काम करना चाहिए था, रायबरेली की नगर पालिका ने उस तरह से काम नहीं किया, क्योंकि अगर सड़कों पर गड्ढे हैं तो आखिर वो गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? अगर सड़कों पर जल भराव है तो उसको लेकर के रायबरेली की नगर पालिका ने क्या किया है? सवाल तो इस बात को लेकर खड़ा होता है कि जब रायबरेली की नगर पालिका को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, तो रायबरेली की नगर पालिका कागजों पर विकास कर रही थी, वो अपना विकास कागजों पर दिखा रही थी। पूरा रायबरेली शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया था और सड़कों की ये स्थिति थी कि नदी और नालियों की तरफ सड़कें लग रही थी, सड़कों पर इस तरह से जल भराव नितिशा था, क्योंकि रायबरेली की नगर पालिका ने जितना भी काम किया था नितिशा वो सिर्फ कागजों पर किया था। और यही कारण है कि रायबरेली में आम जनमानस को पूरे बारिश के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए, कुछ मोहल्ले ऐसे थे, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, नगर पालिका में उसकी शिकायत दर्ज कर रहे थे, लेकिन रायबरेली नगर पालिका उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। और यही हाल 72 घंटे के रेड अलर्ट के दौरान देखने को निश्चित रायबरेली में भी मिला है कि जब स्कूली जो बच्चे हैं ना वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, तो उस मामले पर जिलाधिकारी रायबरेली की माला श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया और एक दिन के लिए विद्यालय पर अवकाश घोषित किया गया। क्योंकि रायबरेली की जो जिम्मेदारी थी, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदारियों से अधिकारियों ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था।
बिल्कुल, विकास का एक पैमाना ये भी है कि आपके राज्य में, आपके शहर में किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया है, किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, किस तरह से जो पेयजल है उसकी पाइपलाइंस बिछाई गई है। ये तमाम चीजें विकास के पैमाने पर खरी नहीं उतर रही हैं। सभी जिलों में यही देखा जा रहा है अविरल। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण ये भी देखा जाता है कि जो मुखिया हैं सूबे के, वो तो लगातार गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो तो लगातार कहते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए, लोगों को अवेयर करिए, सतर्क रहिए, प्रशासन सतर्क रहे। लेकिन जो उसके नीचे के सबऑर्डिनेट्स है, जो जिला स्तर पर काम हो रहा है, वो उस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है। बिल्कुल, देखिए नितिशा, ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार जो बारिश हुई थी, बारिश में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की पोल खुलती हुई नजर आई। जगह जगह पर जल भराव रहा, बिल्कुल नदी नाले एक जैसे नजर आए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोग अपने काम पर नहीं जा पाए। हाँ। तमाम ऐसे जनपद थे जहां पर लोगों की जो दुकानें हैं वो जलमग्न हो गई, अस्पतालों में पानी घुस गया, और आप समझिए विद्यालय में पानी घुस गया। यानी कि आप समझिए कि अगर बारिश होती है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, बारिश होती है पानी भरेगा, लेकिन उसके बाद भी ड्रेनेज जो सिस्टम है, उसको पानी को निकलने की जो रास्ता है वो बेहतर, सुगम और अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि पानी का जो जल भराव जो पूरा है वो क्षेत्र के अंदर में वो तत्काल प्रभाव से निकल जाए, जिससे जनजीवन जो है वो प्रभावित ना हो। आप समझिए तमाम ऐसे जनपद रहे जहां पर जो भारी बारिश के चलते एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस फंसी रही, तमाम मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप समझिए कि जिस तरीके से शासन की मंशा है कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश को चमकाया जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनकी यही योजनाएं है, इसी तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर निचले स्तर पर बात करें तो मेहनत निचले स्तर पर भी करनी पड़ेगी, और जो चीजें हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। हालांकि आप समझिए तमाम ऐसी चीजें हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं, जो नाले होते हैं, छोटी छोटी नालियां होती हैं, उनकी सफाई बेहतर तरीके से करनी चाहिए, उस पर डेली बेसिस पर निगरानी करनी चाहिए। लेकिन डेली बेसिस पर निगरानी अगर नहीं होती है तो उसके परिणाम इस तरीके के देखने को मिलेंगे जैसे कि अब तमाम जनपद में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट हुआ है, उस भारी बारिश के अलर्ट के बाद में जैसे तालाब भी बसाए गए हो, और ये एक बहुत बड़ी खामी देखी गई है कि अलर्ट जारी करने के बावजूद शहरों में, गांव देहात की तो हम बात छोड़ दें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात आप छोड़ दीजिए, शहरों में जो तस्वीरें नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है तालाब के बीच में बस्तियां बसाई गई हैं। तो ये शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन इस सबके लिए तैयार नहीं था, व्यवस्थाएं समुचित नहीं की गई थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविरल और सिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जगहों की ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह बारिश से कोहराम मचा हुआ है। पानी सारी सड़कें हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, और ऐसे में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं और सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया इस भारी बारिश के बाद, क्योंकि 72 घंटे का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया, व्यवस्थाएं कुछ नजर नहीं आई। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।